गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो है संविदा अधिनियम या संविदा लॉ ऑफ संविदा की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के लिए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर जो कि कल एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इसमें हम आपको इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को समझा रहे हैं। यहाँ पर सारी डेफिनेशंस को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे ये कुछ डेफिनेशंस को आपको समझाते चलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रस्थापना का वर्णन और प्रस्थापना की परिभाषा को धारा अधिनियम संविदा के अधिनियम 1872 में धारा 2 का में वर्णित किया गया है। प्रस्थापना को हम प्रस्ताव भी कहते हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2 का में उल्लेखित है। इसको हम अंग्रेजी में ऑफर या फिर प्रपोजल भी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो जो डेफिनेशन मिलती है वो ये है कि मान लीजिए कि पहले व्यक्ति के किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा ऐसे कार्य को दूसरे कार्य से अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से संज्ञान में लाया जाता है, या फिर कहें कि इसे पहले व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया प्रस्तावना या प्रपोजल कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति का है और वो खा का मकान खरीदना चाहता है और उसको इच्छा है कि वो खा का मकान खरीदे। उसके लिए वो एक व्यक्ति बा से कहता है कि वो खा से इस मूल्य पर मैं मकान खरीदना चाहता हूँ, इस मूल्य पर अनुमति प्राप्त करने के लिए जाए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि का खा को प्रपोजल है, यानी जो प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति होता है उसको प्रॉमिसर कहते हैं और प्रस्थापना ग्रहण करने वाले व्यक्ति को एक्सेप्टर कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि का जो है वो प्रॉमिसर है और खा एक्सेप्टर है। आइए दूसरी धारा देखते हैं। इसी अधिनियम की दूसरी धारा स्वीकृति का वर्णन धारा 2 खा में किया गया है, यानी किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी संविदा के लिए अपनी स्वीकृति देना 2 खा में वर्णित है। प्रतिफल का वर्णन इसी अधिनियम यानी संविदा के अधिनियम 1872 में 2 खा में है, धारा 2 खा में है। इसी प्रकार करार का वर्णन इस अधिनियम की धारा 2 अंगा में है। इसके बाद विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। ये संविदा के अधिनियम की धारा 2 जा के अनुसार डेफिनेशन है कि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। जो विधि के द्वारा यानी लॉ के द्वारा अगर कोई करार प्रवर्तनीय किया जाता है तो वही संविदा है। ये धारा 2 जो बताती है। इसके बाद अस्थायी व्यावदेश ये इस अधिनियम यानी संविदा के अधिनियम से नहीं है, बल्कि ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में जो लागू हुआ उसके अनुसार है और ये धारा 2(1) में मौजूद है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार जो अधिनियम है ये धारा 3 के अनुसार मौजूद है। प्रस्ताव वापसी का वर्णन इसी संविदा अधिनियम में धारा 6 में वर्णित है। संविदा अधिनियम में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहले वचन को अभिव्यक्त वचन कहते हैं और दूसरे वचन को विवक्षित वचन कहते हैं। ये धारा 9 में उल्लेखित है। करार को
परावर्तनी बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में धारा 10 में उल्लेख है। सक्षम पक्षकार का वर्णन धारा 11 में मौजूद है। सुस्थिर चित्त का वर्णन या उसका उल्लेख धारा 12 में है। सहमति या सम्मति का वर्णन धारा 13 में है। स्वतंत्र सहमति या सम्मति का वर्णन, स्वतंत्र यानी किसी भी कार्य को की स्वतंत्रता अगर हो और स्वतंत्रता पूर्वक अगर सहमति दी जाए, किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, तो उसे कहते हैं स्वतंत्र सहमति, जिसका वर्णन हमें धारा 14 में मिलता है संविदा अधिनियम 1872 की। उसके अलावा एक और अधिनियम पारित हुआ था 1963 में, इसको आप याद रखेंगे। वो अधिनियम था विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, जिसका जिक्र धारा 14 में किया गया है। कपट का वर्णन धारा 17 में इसका वर्णन है। मिथ्या व्यपदेश का वर्णन धारा 18 में है। इसी प्रकार तथ्य की भूल का वर्णन धारा 19 में है और अवधि पूर्ण प्रतिफल, इसका वर्णन भी आपका धारा 19 में मिलता है। इसके अलावा बिना प्रतिफल संविदा वैध होती है, यानी कोई प्रतिफल, कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं दिया जाता है, फिर भी वो जो संविदा वैध होती है, इसका वर्णन धारा 25 में है। उसके बाद अवयस्क को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ की गई संविदा शून्य होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति अवयस्क नहीं है, यानी उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो अगर उसके विवाह में आप अवरोध करेंगे तो विधि उस अवरोध को नहीं मानती है। आप किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे कोई करार करा लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उनके विवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे करार को विधि शून्य मानती है। इस करार को विधि मानती नहीं है। ये धारा 26 में वर्णित है। इसी प्रकार समय संविदा का वर्णन धारा 55 में है और इसके अलावा धारा 27 भी आपको बता देते हैं कि विधि पूर्ण व्यापार, वृत्ति एवं कारोबार में अवरोध उत्पन्न करने वाले करार शून्य होते हैं। ये करार भी शून्य होते हैं, यानी विधि पूर्ण व्यापार, वृत्ति एवं कारोबार में अवरोध, वो व्यापार जो विधि पूर्ण किए जा रहे हैं, कारोबार जो विधि पूर्ण किए जा रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ किए जा रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इस तरह के करार अगर आपने किए हैं तो वो शून्य मानती है विधि, लॉ उसको शून्य मानता है। यह धारा 27 में वर्णित है। विधिक कार्रवाई के अवरोध करार शून्य होते हैं। अगर किसी भी विधिक कार्रवाई में कोई अवरोध या विघ्न डाला जाता है, कोई रुकावट डाली जाती है, तो इस तरह के करार भी शून्य माने जाते हैं कोड के द्वारा, लॉ के द्वारा। ये धारा 28 में वर्णित है। बाजी की संविदा का वर्णन धारा 30 में है। बाजी जैसे कि कोई बाजी लगाई जाती है, कोई शर्त लगाई जाती है, उस शर्त का कोई अगर आप संविदा करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो शून्य है, उसे विधि नहीं मानती। ये बाजी की संविदा शून्य कहलाती है, इसे विधि नहीं मानती, धारा 30 में उल्लेखित है। इसी तरह से समाश्रित या आकस्मिक संविदा, एकदम से की जाने वाली संविदा, एकदम से आकस्मिक कोई ऐसा करार है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आकस्मिक किया जाता है, वो धारा 31 में वर्णित है। ठीक है। और एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि LIC अगर आप करते हैं, जीवन बीमा निगम करते हैं, तो वो आकस्मिक संविदा नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है शाश्वत व्यवदेश का उल्लेख। शाश्वत व्यवदेश का उल्लेख सबसे पहले तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसको पहले ये समझ लें कि ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का भाग है, उसके अंतर्गत आता है और इसकी धारा है धारा 37
और सब एक्ट है इसका 2। इसके बाद आइए देखते हैं समय की संविदा का वर्णन। इससे पहले हम बता चुके हैं कि समय की संविदा का वर्णन धारा 55 में आता है। विफलता या असंभवता का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विफलता और असंभवता का सिद्धांत किस धारा में वर्णित है या किस धारा के अनुसार है? तो ये धारा 56 के अनुसार है। इसी प्रकार संविदा नवीनीकरण, किसी भी संविदा का नवीनीकरण कराया जाता है, विधि के द्वारा कराया जा सकता है। कोई भी संविदा है उसमें अगर दोनों पक्षकार नहीं है, उसमें से कोई एक पक्षकार है और दूसरा पक्षकार बदल जाता है, तब भी उसका नवीनीकरण हो जाता है। ये धारा 62 के अंतर्गत हमें इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद नाम मात्र की क्षतिपूर्ति या विशेष क्षतिपूर्ति का वर्णन आपको धारा 73 में मिलता है। और परिनिर्धारित नुकसान के विषय में या इसका वर्णन हमें संविदा अधिनियम 1872 में धारा 74 में मिलता है। दोस्तों, ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो संविदा के लॉ से या संविदा की विधि से ली गई हैं। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके अगले पेपर यानी सेकंड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स।